आखिरकार डीआरडीओ ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। तेजस अब केवल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं रहा, बल्कि वह अब उन खूबियों से लैस हो चुका है जो दुनिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी चौंका दें। अमेरिका का मशहूर F-35 भी अब भारत के तेजस के सामने कमजोर पड़ता दिख रहा है। वजह साफ है, डीआरडीओ ने न सिर्फ तेजस की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है, बल्कि उसमें इतना बड़ा बदलाव किया है कि अब तेजस की गिनती उन फाइटर जेट्स में होगी जो हवा में दुश्मन के लिए काल बनकर मंडराते हैं। अब तक भारत का तेजस अमेरिकी F-44 इंजन के भरोसे उड़ान भरता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। डीआरडीओ ने तेजस के इंजन को पूरी तरह बदलते हुए उसमें भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन फिट कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, इंजन के साथ साथ तेजस के पूरे सिस्टम को इतना आधुनिक और एडवांस बना दिया गया है कि वह अब 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के बराबर खड़ा हो चुका है। डीआरडीओ की हालिया टेस्टिंग के जो नतीजे सामने आए हैं, उसने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है। तेजस अब सिर्फ एक हल्का फाइटर जेट नहीं है, बल्कि अब वह एक ऐसा अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म बन चुका है जो अपनी रफ्तार, रडार चकमा देने की क्षमता और आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी के चलते गेम चेंजर साबित हो सकता है। काफी समय से भारत अमेरिकी F-44 इंजन पर निर्भर था, लेकिन अब डीआरडीओ ने कावेरी इंजन को सफलतापूर्वक तेजस में इंटीग्रेट कर दिया है और इसकी पहली टेस्ट उड़ान न सिर्फ सफल रही बल्कि बेहद प्रभावशाली भी थी। अब जब यह सवाल उठता है कि इस नई टेस्टिंग में क्या सामने आया है, तो जवाब और भी चौंकाने वाला है। तेजस में अब वो क्षमताएं जोड़ी गई हैं जो इसे दुश्मन की नजरों से ओझल रखने में मदद करेंगी। डीआरडीओ ने इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे यह फाइटर जेट बेहद निचली ऊंचाई पर भी तेज रफ्तार में उड़ान भर सकता है। ऐसे फाइटर जेट जो पूरी तरह से स्टील्थ नहीं होते, वो आमतौर पर रडार में पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन तेजस अब इस कमजोरी को ताकत में बदल चुका है, क्योंकि अब यह जमीन के बेहद करीब उड़ने में सक्षम है, जिससे रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। F-44 इंजन में यह सुविधा संभव नहीं थी, क्योंकि वह लो एल्टीट्यूड फ्लाइट के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। लेकिन कावेरी इंजन को खास तौर पर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। चाहे ऊंचे पहाड़ हों या समुद्र की सतह के पास के इलाके, कावेरी हर स्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। डीआरडीओ ने तेजस के डिजाइन में भी बदलाव किया है। अब इसे फ्लैट नोजल के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी स्टील्थ क्षमता में और भी इजाफा होगा। यानी धीरे धीरे तेजस को भी 5th जनरेशन की दिशा में ढालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तेजस पहले ही दुनिया के हल्के लड़ाकू विमानों में अपनी अलग पहचान बना चुका था, लेकिन अब जिस रफ्तार से यह बदलाव हो रहे हैं, उसे देखकर अमेरिका जैसे देश भी इसे हल्के में नहीं ले सकते। भारत की ताकत अब सिर्फ शब्दों में नहीं, तकनीक में दिखाई दे रही है। तेजस का नया अवतार इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और विश्व मानचित्र पर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता दर्ज करा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कावेरी के 16 इंजन पहले ही तैयार किए थे, जिनमें से 14 अभी रूस में टेस्टिंग में लगे हैं और 2 भारत में हैं। एक तेजस में और दूसरा Su-30 में लगाया गया है और इन दोनों की टेस्टिंग भी चल रही है, जिसके नतीजे बेहद सकारात्मक बताए जा रहे हैं। तेजस में एआई आधारित रडार और सेल्फ डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे यह अब पहले से कहीं अधिक स्मार्ट हो चुका है और यही टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के समकक्ष खड़ा कर देती है। भारत अब सिर्फ तेजस पर नहीं, बल्कि अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमसीए पर भी पूरी ताकत से काम कर रहा है। एमसीए का इंजन भी अब टेस्टिंग फेज में पहुंच चुका है। एल&टी और रोल्स रॉयस की साझेदारी से बना यह इंजन 140 किलो न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट देने में सक्षम है और ग्राउंड टेस्टिंग लगभग सफल बताई जा रही है। यानी अब एमका को उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता और जैसे ही उसकी पहली उड़ान होती है, दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत अब 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की रेस में सबसे आगे खड़ा है।
कावेरी इंजन के और भी वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, जिन्हें न सिर्फ लड़ाकू विमानों में बल्कि यूएवीज और अन्य एयरक्राफ्ट्स में भी लगाया जा सकेगा। भारत अब उस दिशा में बढ़ चुका है जहां उसे न अमेरिका की जरूरत है, न रूस की, और न ही फ्रांस या ब्रिटेन की। डीआरडीओ ने यह साबित कर दिया है कि भारत आत्मनिर्भर भी है और विश्व स्तरीय तकनीक का निर्माण भी कर सकता है। तेजस की यह नई उड़ान सिर्फ एक फाइटर जेट की नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की उड़ान है। और जो देश कभी भारत को केवल एक ग्राहक समझते थे, अब उसकी तकनीक को देखकर चौंक रहे हैं। भारत ने अब कमर कस ली है और 2026 तक तेजस की पूरी स्क्वाड्रन तैयार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। डिलीवरी जॉब ढूंढ रहे हो?